हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नेटवर्किंग का बेसिक है एज़्योर क्लाउड में। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा जो समझाने का फर्स्ट पर्पस है कि हमारा नेटवर्क कैसे स्टार्ट होता है और बेसिक चीज़ मैं अभी बताऊंगा और उसमें किस तरीके से हमारा नेटवर्क रनिंग रहता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें हम बेसिक्स पे बात करेंगे। पहले तो मतलब मैं आपको कुछ सर्विसेज तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा और कुछ जो मतलब तरीके होते हैं, जिस तरीके जो चीज़ है मतलब जहाँ से हम कम्युनिकेशन अपना सेटअप करते हैं। बेसिकली ये कम्युनिकेशन के ऊपर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी सर्विसेज हैं, यानी कि हमें जब वो बेसिक काम करवाने हैं या फिर उसके ऊपर एडवांसमेंट है, तो जो इन्हेंसमेंट हुई है सर्विसेज में वो हम सर्विसेज पढ़ेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपको सेटअप करनी है और कौन सी सर्विस किस लिए बनाई गई है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे हम जो देखना चाह रहे हैं, मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि हमें यहाँ पे सर्च करना है कि क्या सर्च करना है, हाउ कम्युनिकेशन वर्क इन एज़्योर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि हमारी वीएम्स हैं। ठीक है, सबको पता है कि भाई सर्वर्स बना दिए। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्वर्स बना दिए हैं। अब वो सर्वर्स जो हैं आपके, वो कैसे काम करते हैं, मतलब नेटवर्किंग उनकी कैसे चल रही है। आपने जो ये वीएम्स बना दिए हैं, तो इनका जो नेटवर्किंग है आपस में, जो कम्युनिकेशन है, हाउ इट इज वर्क, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है कवर कराता हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को जो है कंप्लीट देखना। अगर कंप्लीट नहीं देखोगे तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है यार। आप अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपको एक बेसिक नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में उसको आंसर कर सकते हो। और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यानी कि सर्विसेज के ऊपर बनाऊंगा, तो वहां पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सर्विसेज का और उसके बाद हम दोबारा से उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उसमें है हमारा, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क। तो सबसे पहले हमारा जो है वर्चुअल नेटवर्क हमारा स्टार्ट होता है, जो कि सबसे बेसिक चीज है। अब क्या है कि कोई भी अगर आप वीएम बनाते हो, ठीक है, जब आप वीएम क्रिएट करते हो तो वीएम क्रिएट करते टाइम आपको वर्चुअल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना तो मशीन कम्युनिकेशन करेगी ही नहीं। तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वीएम के साथ क्रिएट कर दो या फिर पहले जो है वीनेट क्रिएट करो। आपको जो भी मतलब प्रैक्टिस की बात अलग है, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन कोई भी मतलब लाइक लाइव की बात करें हम, जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सेटअप करें, तो वहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन जो है देखना है कि किस तरीके से आप नेम रखते हैं। जैसे कि कोई भी लाइक एनवायरनमेंट है, जैसे हमारा डेव एनवायरनमेंट है, तो कोई भी एबीसीडी कंपनी है, उसके बाद आप जो भी यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं लाइक डेव, वीनेट, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो आप दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसको पहले भी कर सकते हैं और उसको वीएम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं कर पाओगे क्योंकि वीएम जो है पहले उसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क इज नथिंग बट वर्चुअल नेटवर्क इज एवरीथिंग। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क जो है ये हमारा लैन नेटवर्क है। बेसिकली जैसे हम अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है लैन नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे ये हमारा है वर्चुअल नेटवर्क, जिसके अंदर हम इसकी टर्म यूज़ करते हैं जो कि है वीनेट। और आप यहाँ पे कोई भी सीरीज आप ले सकते हो, जो भी हमारी ए बी सी, जो भी हमारी प्राइवेट एबीसी में से जो भी हमारी प्राइवेट आईपीज हैं, आप उसमें से कोई भी सीरीज ले सकते हो, चाहे आप 10 या फिर
आप 72 या फिर 92, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो वर्चुअल नेटवर्क बेसिक इज द लैन नेटवर्क, इट्स सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है और यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर। तो जब आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है आपको वर्चुअल नेटवर्क की आईपी रेंज सेट करना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, अ, उसका एक बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझना कि आपने, पहले मैं एज एन बॉक्स समझाता हूँ। जैसे कि मैं ये बॉक्स ले लिया मैंने, तो वही सेम तरीका है कि आपने जो है एक बॉक्स लिया इस तरीके के अंदर, फिर जो यहाँ पे सेकंड टर्म यानी कि जिसे हम बोलते हैं सबनेट, ठीक है। तो जो सबनेट है वो इसके अंदर बॉक्सेज हैं। तो जो बॉक्सेज है इसके अंदर यानी कि दिस, ये जो है, जो वीनेट है वो है फर्स्ट लेयर और जो सबनेट है वो है आपकी सेकंड लेयर, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारी चलती हैं और उसके अंदर फिर आता है निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हमारे वीएम के ऊपर होता है और वीएम जो है हमारी इस सबनेट के अंदर यहाँ पे होती है और उसके बाद ये सबनेट और फिर ये वीनेट। तो वही चीज है कि सपोज दैट आपने वीनेट के अंदर 10.0.0.1/16, ठीक है, ये आईपी रेंज आपने ले ली जो कि क्लास ए की है। अब इसके अंदर आप, जब आपने क्लास ए जो है वीनेट के द फर्स्ट लेयर पे ले ली है, जो हमारे वीनेट की रेंज है, उसके बाद सबनेट के अंदर आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ए, बी और सी। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। मैं एबीसी इसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो चेंज होगा नहीं, बट इन दोनों के बिहाफ पे आप जो है क्लास ए जो कि हमारे 10 ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, क्लास बी जो कि हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, मतलब यस कर सकते हैं क्योंकि सब नेटिंग लगाएंगे तो ए 16 के बाद जो भी होगा सब चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिस कर गया, आई एम रियली सॉरी, दैट इज, ये ऑलरेडी हम बी क्लास ले रहे हैं, ये एक्चुअली मैं नंबर गलत लिख दिया, तो ये 8 होगा, ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगर हम यहाँ से भी बात करते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सबनेटिंग, तो नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक लर्निंग है हमारी कि हम 16 भी लेते तो हमारे पास ये रेंज नहीं रहेगी, बट हमारे पास बी और सी दोनों अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हम 16 के बाद यहाँ तक 31 तक, अगर वैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो 32 हो गया, तो यहाँ से हम 16 से लेके 30 तक या 31 तक तो जरूरत नहीं होती, 31 तक यूज नहीं हो पाता, बट 30 तक आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके लिए आपको बेसिक अपनी नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास ए के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये क्लास बी है। अगर आप कमेंट कर दिया हो तो प्लीज डिलीट कर देना, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज है आपको समझाने की कि वीनेट के अंदर आप कोई भी रेंज लेते हैं, उसी के अंदर ही आप जो है सबनेट की रेंज ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जैसे 16 सीडीआर वैल्यू ले लिया तो आप यहाँ पे सबनेट के अंदर उसको 15 या 14 नहीं कर सकते, आप सिर्फ 16, 17, 18 यानी कि आप फर्दर ही जा सकते हैं। अगर आप सेम हम यहाँ पे 8 करते हैं तो हम इसके अंदर जो है अपनी 8 के बाद जितनी भी हमारी अवेलेबल है 9, 10, 11 हम सारी यूज कर सकते हैं। और वही अगर मैं बात करूं क्लास सी के अंदर, अगर हम क्लास सी के अंदर वीनेट पे ही हमारी जो रेंज है ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमने ऑलरेडी 24 ले लिया है, तो हमारे जो आईपी रेंज है वो सिर्फ 255 बचे, मतलब दैट इज टोटल काउंट मैं बात कर रहा हूँ। तब हम टोटल काउंट की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो भी हम रेंज लेंगे वो हमें यहाँ पे 25, ठीक है, 26, 27, तो इस तरीके से हमें अपने सबनेट के अंदर हमें हमारी रेंज जो है लेनी पड़ेगी। ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, आप कह सकते हो ये एक लर्निंग है कि वीनेट के अंदर ही जो आपने रेंज डिफाइन कर दी वही रेंज जो है सबनेट एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर आपसे बाई चांस कोई गलती हो रही है, आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे, तो सबनेट क्या है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 वाली सीरीज ले ली है और आप जो है 192 168 जो है ट्राई करते हो सबनेट के अंदर, तो वो वहां पे आपको एरर दे देगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और हमारे सबनेट के अंदर 4 आईपी, जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल नेटवर्किंग के अंदर हमारे 2 आईपी रिजर्व्ड होते हैं, हमें 254 आईपी जो है यूजेबल मिलते हैं, दैट इज 1 टू 220 254। तो सेम चीज यहाँ पे एज्योर के अंदर 4 आईपी जो है रिजर्व होते हैं, जो कि नेटवर्किंग में यूज होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बस यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि वर्चुअल नेटवर्क जो है दिस इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अज्योर नेटवर्क जो हमें यूज करना है। तो उसके अंदर जो है हमारे पास एक सीरीज होती है, चाहे वो क्लास ए की लो आप, चलाए क्लास बी या क्लास सी, जो कि प्राइवेट आईपी होते हैं। ठीक है। और प्राइवेट आईपी के अंदर फिर जब हमारा सबनेट क्रिएट होता है, तो जो भी आपने सीडीआर वैल्यू से, मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने में आपको आसानी होगी कि जो सीडीआर वैल्यू है हमारी 8 है, 16 है, 24, ये हमारी जनरल है क्लास ए बी और सी। तो इसके हिसाब से ही आप जो है सबनेट में अपनी सीडीआर वैल्यू या फिर आप सब नेट के अंदर जो भी आईपी रेंज आपको लेनी है, वो आप इसी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिकल देखनी है तो आप मेरी एज़्योर क्लाउड की जो सीरीज है उसमें आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे हमने वीनेट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्चुअल नेटवर्क का फंडा। ये थी बड़ी बेसिक चीज़ मैंने आपको इसमें समझाई है। अगर हम थोड़ा सा भी इनहेंस करते हैं, इसमें इनहेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यहाँ पे हमारा जो अब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होने के बाद हमने सबनेट कर दिया, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना इसके अंदर। बट जब चीज़ें हम किसी सर्विस की बात करते हैं तो उसके ऊपर उसकी विजिबिलिटी होती है, जो सर्विस कैसे काम करेगी, जो कि हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम सर्विसेज की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ये इतना ही। अब चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या है, सबनेट। ये सॉरी मैंने उसी में ऐड कर दिया, तो ये सबनेट था हमारा, जहाँ पे हमने वर्चुअल नेटवर्क के साथ आपको मैंने सबनेट समझा दिया। अब उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या है, देखो कम्युनिकेशन, अब देखो सबसे बड़ा इसका यही है कि भाई हमारी 2 वर्चुअल मशीन है या फिर हमारे नोड्स हैं, हम नोड बात करते हैं कि नेटवर्क के अंदर हम नोड्स की बात करते हैं, तो हमारे नोड जो है आपस में कम्युनिकेशन करने चाहिए। ठीक है। आपस में उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। कि उसमें अलग अलग सिनेरियो होते हैं, जो सिनेरियो मैंने लिखे हुए हैं उसी पे मैं बात करूंगा। बट आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूं कि जैसे हमने मशीनें बनाई हैं अपने अज़ोर क्लाउड के ऊपर। ठीक है। अब उन मशीन्स की भी तो कंडीशन है ना कि वो कैसे हैं, वो एक ही वीनेट में है या फिर अलग अलग वीनेट में है, राइट। एक ही रीजन में, अलग अलग रीजन में है, या फिर हमारे पास कंडीशन है कि ये मेरी वीएम जो है एजोर पे है और ये मेरी वीएम जो है एडब्ल्यूएस पे है। तो इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा, या फिर ये मशीन मेरी एजोर पे ही है और ये मशीन मेरी ऑन प्रेमाइसिस पे है, तो इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको मैं बड़ी बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, तो लगातार वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको कैसे चीज़ें हैं होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, द फर्स्ट कंडीशन, अब हमने जैसे कि वर्चुअल वीनेट बना लिया, ठीक है जी, और हमारे वीनेट के अंदर हमने मल्टीपल सबनेट्स बना लिए। ठीक है। मल्टीपल सबनेट्स हमने बना लिए। अब सवाल उठता है कि आपके पास एक वीएम जो है इस सबनेट के अंदर है, सबनेट 1 के अंदर है और सबनेट 2 के अंदर आपके ये वीएम है। अब आपको ये इंश्योर करना है कि ये आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम थोड़ी सी अपनी नेटवर्किंग यूज करते हैं, तो यहाँ पे एजोर के अंदर जब एक ही वीनेट के अंदर जितने भी सबनेट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको आप वीडियो दोबारा जाके पीछे देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया है कि वीनेट के अंदर आपने जो भी नेटवर्क सीरीज आपने ली है,
ठीक है। जो भी CDR वैल्यू आपने ली है तो वो उसके डाउन ही होगी, मतलब उसके बाद ही आएगी। तो उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एज़्योर सबनेट के अंदर कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक एस्टेब्लिश होता है। ये चीज़ हम, आप अगर आपके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो, और नहीं तो आप जो है मैं अभी आगे जब लैब कराऊंगा वहाँ पे भी ये चीज़ आपको करके दिखा दूंगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेटअप होता है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट NSG के अंदर रूल्स ऐड हो जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सेम रीजन, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो है, हमारे पास वीनेट इन सेम रीजन, हमने बात करी सबनेट के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टू डिफरेंट वीनेट की। देखिए वीनेट एक में तो हमारा काम हो गया कि डिफरेंट सबनेट थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टू वीनेट है, ठीक है। वीनेट 1 और वीनेट 2। अब आपकी एक VM यहाँ पे है और आपकी एक VM यहाँ पे है। अब आपको इंश्योर करना है कि इनके अंदर कनेक्शन हो, कि आप जो है दिस IP से आप, सॉरी ये तो नहीं आएगा, 10 लगा लेते हैं, और इस IP से आप जो है इस IP पे कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है जी। इनके आपको इंश्योर करना है। तो वहाँ पे एक सर्विस जो है, एक रिक्वायरमेंट जो है अवेलेबल होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ देखिए सेम रीजन की, ठीक है। दो डिफरेंट रीजन है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया है, या सॉरी इंडिया में हमारे लाइक जो एजोर सेंटर्स है, या फिर हम US की बात करें, US के अंदर जो सेंटर्स है, यानी कि सेम रीजन हो गया, ठीक है। दिस इज सेम रीजन। और सेम रीजन के अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है वीनेट पियरिंग, ठीक है। विनेट पियरिंग हम यूज करते हैं, जो कि बड़ी सिंपल टर्म होती है। जब आप वर्चुअल नेटवर्क पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पियरिंग का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप वहाँ पे जो बेसिक्स डिटेल्स होती हैं वो आप फिल करोगे तो आपकी जो है विनेट पियरिंग एस्टेब्लिश हो जाएगी। वहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो मैंने इसकी जो विनेट पियरिंग है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है अपनी एजोर प्लेलिस्ट की में, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, मतलब पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक टर्म यूज होनी है, यानी कि सब जब हमारे पास दो विनेट है, वो है हमारे सेम रीजन के अंदर, तो हमें विनेट पेयरिंग यूज करनी है, जो कि हमें डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू, मतलब कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है वीनेट पेयरिंग ऑप्शन अनेबल करना है, वहाँ पे आपको ऐड कनेक्शन करने हैं, और आपको जो है अपने वहाँ पे वीनेट्स आपके अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर सपोज दैट आप वीनेट 1 से वहाँ पे अपने ओपन किया, ठीक है, पेयरिंग आपने ओपन कर ली, तो वहाँ पे आपको जब आप डिटेल्स फिल करोगे तो वहाँ पे आपको जो पेयरिंग जिसके साथ करनी है वीनेट का ऑप्शन वहाँ पे डायरेक्ट आपको अवेलेबल होगा। और वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पे आप जो कम्युनिकेशन जिस तरीके का सेटअप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और इसका एक सबसे एडवांटेज बात ये होती है कि ये एज़्योर के बैकबोन नेटवर्क पे रिलाई करता है, बैकबोन, ठीक है। इसमें कोई भी पब्लिक IP जो है यूज नहीं होता है, और ये प्राइवेट IP टू प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है। ये एक ब्यूटी है एज़्योर की, ठीक है। तो जब हम वीनेट हमारे सेम रीजन में है और डिफरेंट वीनेट्स है, तो हम वीनेट पेयरिंग यूज करते हैं वहाँ पे उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हमारी दूसरी टर्म एक रिक्वायरमेंट जो आती है, फिर वो आती है हमारी वीनेट इन डिफरेंट रीजन। तो अब आपने सीख लिया कि चलो भाई वीनेट जो है हमारे सेम रीजन में थे, यानी कि इंडिया इंडिया में थे या फिर US के अंदर थे, तो फिर हमने वीनेट पेयरिंग यूज कर ली। लेकिन अब हमारा सिनेरियो क्या है कि ये वीनेट हमारा है इंडिया में, और ये विनेट है हमारा US में, ठीक है। अब आपको कम्युनिकेशन कराना है, बट वही सेम सिनेरियो है यहाँ पे कि जो विनेट पीयरिंग का कंसेप्ट है वो हमारे एज्योर के बैकबोन पे ही रिलाई करता है। तो यहाँ पे जब हम जो टर्म हमें यूज करनी है वो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल विनेट पीयरिंग, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि जो पेयरिंग होती है वो होती है, ओके, तो ग्लोबल वीनेट पेयरिंग में पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको जो है वर्चुअल गेटवे की जरूरत पड़ती थी, बट अगर आप अभी डायरेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है एस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे हमने पेयरिंग करी है तो वहाँ पे जब आप डिफॉल्ट रूट के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको ग्लोबल वीनेट पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि हम प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल बनी हुई है वो बनी हुई है वर्चुअल गेटवे के यूज करने के बाद, तो उसमें हम नेक्स्ट यूज करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, एस टू एस कनेक्शन। तो एस टू एस कनेक्शन का मतलब है साइट टू साइट, साइट टू साइट। ये हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं कि जो हमारी वीएम जैसे अब हमारी वीनेट से बात निकल गई है, ठीक है, तो वीनेट पे है लेकिन निकल भी गया, तो वीनेट का बस वही है कि जो हमारे एजोर के ऊपर है कि हमारा जो एजोर का वीनेट है, अब हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे ऑन प्रीमाइसेस के साथ, कि जो भी हमारा ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर डेटा है हम उससे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एस टू एस कनेक्शन जो है पिक्चर में आता है कि जहाँ पे आप एज्योर की तरफ से आप जो है वर्चुअल नेटवर्क वीपीएन गेटवे आप यूज करते हो, और उधर आपको एक L3 डिवाइस की जरूरत होती है जो कि वीपीएन को सपोर्ट करती है, तो उसी के बिहाफ पे हम जो है एज्योर के ऊपर और अपने L3 के ऊपर जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि हमारा साइट टू साइट वीपीएन रहता है। यही चीज हम क्लाउड टू क्लाउड भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एज्योर टू AWS भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप आता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि अभी तो जो हमने लास्ट कम्युनिकेशन कराए थे वो थे हमारे एजोर क्लाउड के ऊपर, लेकिन अब हमारी ज़रूरत है कि हम अपने एजोर क्लाउड की जो वीपीएन है, जो नेटवर्क है, उसको हम कम्युनिकेट कराएं बाहर के साथ। तो यहाँ पे जो होता है साइड टू साइड वीपीएन, अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी दो नोड के ऊपर, यानी कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल जैसे हम लैन की हम पहले बात करते थे कि राउटर हमने यूज कर लिए, फिर फायरवॉल भी लोग यूज कर लेते हैं, फायरवॉल यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज है कि जब हमारे एज्योर के ऊपर हम किसी L3 डिवाइस के साथ उसका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे एक हमारे 24/7 की जो है लाइन जो है एस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि नेटवर्क लाइन अगर हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके लिए हमारे डिवाइसेस को कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, और हम दोनों साइड के लोकल नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। फिर उसी के उसमें एक ये नेक्स्ट हमारी नीड है जिसको हम बोलते हैं S2P, दैट इज साइड टू पॉइंट। साइड टू पॉइंट में क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने ऑप्शन है कि आप आपके यूजर्स हैं, अब आपने जैसे क्या किया कि अपने Azure के ऊपर अपना पूरा इंफ्रा सेटअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑन प्रेमाइसेस में भी हर कोई यूज करता है, या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने S2S हमने यूज किया अपने ऑन प्रेमाइसेस के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आपने S2P यूज कर लिया, या फिर आपने यहाँ पे S2P यूज कर लिया। S2P मीन्स साइड टू पॉइंट, यानी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, वो आपके एक एक दो दो सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे हम उसको जो है साइड टू पॉइंट VPN यूज करके उनकी कनेक्टिविटी हम आपस में एस्टेब्लिश करा सकते हैं। यानी कि ये इस तरीके से होता है कि आपका जो अज्योर के ऊपर जो इंफ्रा है, या फिर आपका ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर जो इंफ्रा है, उसको एक्सेस किया जाता है हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर, जो हम कोई भी यूटिलिटी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 10 में क्या है, और उस विंडोज़ 10 में क्या है कि अगर आप जो VPN सेटअप करते हैं तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज सेटिंग के अंदर भी उसको सेटअप कर सकते हो, और उसका अलग से अज्योर वर्चुअल VPN करके एक एप्लीकेशन भी आती है, वो भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप यूजर ऑथेंटिकेशन या फिर सर्टिफिकेट की के थ्रू आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आपकी मशीन जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि अपने एज़ोर क्लाउड के साथ आपकी मशीन जो है कनेक्ट हो जाएगी और आप जो है एक्सेस कर सकते हो
रिसोर्सेज को। अब जो कंसर्न है कि S2P और साइट टू साइट कैसे सेटअप होती है, वो आप वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं जो प्लेलिस्ट के ऊपर, उस पर आप देख सकते हो। और नहीं तो फिर अभी जो नेक्स्ट हमारी जो सर्विसेज की वीडियो होगी उसके ऊपर मैं सर्विसेज में आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए आपको क्या क्या सर्विसेज यूज करनी है, ठीक है। तो ये था एक जनरल कंसेप्ट कि हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर की क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा S2S हो गया, S2P हो गया, फिर आता है एक्सप्रेस राउट। एक्सप्रेस राउट जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट है आईपीएस के ऊपर और थोड़ा सा डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है बहुत ज़्यादा, यानी कि अजूर क्लाउड है आपका, फिर आपका जो है ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर डेटा सेंटर है, ठीक है। तो आपका जो डेटा सेंटर है उसके अंदर आपको कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप जब साइट टू साइट वीपीएन यूज़ करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन है कि उसके ऊपर जो आपको स्पीड मिलती है वो एक लिमिटेड स्पीड मिलती है, यानी कि अगर आपका डेटा या फिर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वो स्पीड जो है उसके लिए एनफ नहीं है। उसकी कुछ एग्जैक्ट अमाउंट है 1000 Mbps, या वो मुझे एग्जैक्ट नहीं है, वो मैं बट बता दूंगा, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि कहीं पे जैसे डाटा सेंटर की हम बात करें तो उसके लिए वो काफ़ी हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस राउट का ऑप्शन आता है हमारे पास, जहाँ पे आईपीएस आईएसपी सॉरी आईपीएस में बात कर रहा हूँ, आईएसपी वेंडर जो है एक लाइन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू एज्योर डेटा सेंटर टू देयर आई मीन हमारे ऑन प्रीमाइसेस के अंदर, ठीक है। तो एज्योर डेटा सेंटर से हमारे ऑन प्रीमाइसेस के लिए वो एक स्पेशल लाइन हमें देते हैं, यानी कि जस्ट एक एग्जांपल है 1 Gbps वो हमें दे देते हैं डेडिकेटेड लाइन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये डेडिकेटेड लाइन उन्हें हमें दी एक्सप्रेस राउट के अंदर, तो वो, क्योंकि आपको पता है आईएसपी की तो लाइंस जो हैं पूरे वर्ल्ड में भी हम बात कर सकते हैं, और अगर इंडिया के भी हम बात करें या कहीं की भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो उन्होंने उन्होंने उनकी तो रीचेबिलिटी है, उन्होंने तो अपनी लाइंस बिछा रखी हैं पूरे ओवर द वर्ल्ड या जो भी है ओवर द कंट्री। तो उनका क्या होता है कि वो एक ये सर्विस जो है हमारे पास अवेलेबल है एक्सप्रेस रूट पे, जहाँ पे हमें हाई कनेक्टिविटी चाहिए बिटवीन हमारे अजूर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारी जगह पे, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या फिर हम बड़े फर्म की बात करें जहाँ पे डेटा जो है इधर से उधर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और पीक आवर्स में वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो उस केस में हमारे पास एक एक्सप्रेस राउट की सर्विस अवेलेबल है, जहाँ पे हमें एक लाइन मिलती है हमारे आईएसपी से जो कि हमें सेटअप करके देते हैं। फिर हमें वो लाइन जो है अपने अजूर सब्सक्रिप्शन के ऊपर अपने नेटवर्क के अंदर उसको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, उसको सेटअप करना होता है, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपने ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर सेटअप करनी होती है। तो उससे हमारा जो है कनेक्शन, हमारा नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश हो जाता है और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सप्रेस रूट जो है बहुत ही रेयर केस में होता है और ये एंटरप्राइज लेवल में यूज होता है जहाँ पे डेटा ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। हमने जब बात करी है, मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें लर्न किया है। सबसे पहले हमने देखा वीनेट, फिर वीनेट के अंदर हमने देखा सबनेट, फिर हमने सबसे पहली चीज़ देखी वीनेट के अंदर सबनेट की, जो सबनेट वीएम्स हैं उनके अंदर हमने कम्युनिकेशन देखा, फिर हमने पियरिंग देखी, फिर ग्लोबल पियरिंग, फिर हमने जो है S2S वीपीएन S2S सेटअप देखा, S2S देखा कि हमारा साइट टू साइट भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और फिर हमने S2P देखा जो कि हमारा साइन टू पॉइंट है, और फिर हमारा था एक्सप्रेस रूट। अब इसके बाद एक्सप्रेस रूट होने के बाद अब हमारे पास आती है कि इन चीज़ों को हम, ये हो गया हमारी बेसिक नीड। अब उसके ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट की डिटेल्स आती हैं या फिर हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो आती हैं यहाँ पे कि हम कैसे अपना ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ट्रैफिक को इन्हेंस कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ सर्विसेज के, जैसे कि हमारा लोड बैलेंसर है,
ठीक है। फिर हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैनेजर, एप्लीकेशन, तो फिर हमारा जो है एप्लीकेशन गेटवे है, सीडीएन है, फ्रंट डोर है। ठीक है, तो ये बेसिक सी एप्लीकेशंस हैं और लाइक डीएनएस मैनेजर है और ये बेसिक्स हैं। इनके आगे सब पार्ट्स हैं जो काफ़ी डीप में है, तो वो हम जो है यूज करेंगे और इनकी मैं जो है चीज़ें बताऊंगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए ज़रूरत है। तो एक वीडियो जो है उस पर हम बनाएंगे जहाँ पे आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके, तो ग्लोबल विनेट पेयरिंग में पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको जो है वर्चुअल गेटवे की जरूरत पड़ती थी, बट अगर आप अभी डायरेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है एस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे हमने पेयरिंग करी है तो वहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट रूट के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको ग्लोबल वीनेट पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि हम प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल बनी हुई है वो बनी हुई है वर्चुअल गेटवे के यूज करने के बाद, तो उसमें हम नेक्स्ट यूज करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, S2S कनेक्शन। तो S2S कनेक्शन का मतलब है साइट टू साइट, साइट टू साइट। ये हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं कि जो हमारी वीएम जैसे अब हमारी वीनेट से बात निकल गई है। ठीक है, तो वीनेट पे है लेकिन निकल भी गया, तो वीनेट का बस वही है कि जो हमारे एजोर के ऊपर है कि हमारा जो एजोर का वीनेट है, अब हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे ऑन प्रीमाइसेस के साथ, कि जो भी हमारा ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर डेटा है हम उससे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये S2S कनेक्शन जो है पिक्चर में आता है कि जहाँ पे आप एज्योर की तरफ से आप जो है वर्चुअल नेटवर्क वीपीएन गेटवे आप यूज करते हो, और उधर आपको एक L3 डिवाइस की जरूरत होती है जो कि वीपीएन को सपोर्ट करती है। तो उसी के बिहाफ पे हम जो है एज्योर के ऊपर और अपने L3 के ऊपर जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि हमारा साइट टू साइट वीपीएन रहता है। यही चीज हम क्लाउड टू क्लाउड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एज्योर टू AWS भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप आता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि अभी तो जो हमने लास्ट कम्युनिकेशन कराए थे वो थे हमारे एजोर क्लाउड के ऊपर, लेकिन अब हमारी ज़रूरत है कि हम अपने एजोर क्लाउड की जो वीपीएन है, जो नेटवर्क है, उसको हम कम्युनिकेट कराएं बाहर के साथ। तो यहाँ पे जो होता है साइड टू साइड वीपीएन, अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी दो नोड के ऊपर, यानी कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल जैसे हम लैन की हम पहले बात करते थे कि राउटर हमने यूज कर लिए, फिर फायरवॉल भी लोग यूज कर लेते हैं, फायरवॉल यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि जब हमारे एजोर के ऊपर हम किसी L3 डिवाइस के साथ उसका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे एक हमारे 24/7 की जो है लाइन जो है एस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि नेटवर्क लाइन अगर हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके लिए हमारे डिवाइसेस को कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, और हम दोनों साइड के लोकल नेटवर्क्स के नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। फिर उसी के उसमें एक ये नेक्स्ट हमारी नीड है जिसको हम बोलते हैं S2P, दैट इज साइड टू पॉइंट। साइड टू पॉइंट में क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने ऑप्शन है कि आप आपके यूजर्स हैं, अब आपने जैसे क्या किया कि अपने Azure के ऊपर अपना पूरा इंफ्रा सेटअप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस पे भी हर कोई यूज करता है, या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने S2S हमने यूज किया अपने ऑन प्रीमाइसेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपने S2P यूज कर लिया।
या फिर आपने यहाँ पे S2P यूज कर लिया। S2P मीन्स साइट टू पॉइंट, यानी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, वो आपके एक एक दो दो सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे हम उसको जो है साइट टू पॉइंट VPN यूज करके उनकी कनेक्टिविटी हम आपस में एस्टेब्लिश करा सकते हैं। यानी कि ये इस तरीके से होता है कि आपका जो अज्योर के ऊपर जो इंफ्रा है या फिर आपका ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो इंफ्रा है उसको एक्सेस किया जाता है हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर, जो हम कोई भी यूटिलिटी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि विंडोज़ 10 में क्या है, और उस विंडोज़ 10 में क्या है कि अगर आप जो VPN सेटअप करते हैं तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज सेटिंग के अंदर भी उसको सेटअप कर सकते हो, और उसका अलग से अज्योर वर्चुअल VPN करके एक एप्लीकेशन भी आती है, वो भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप यूजर ऑथेंटिकेशन या फिर सर्टिफिकेट की के थ्रू आप जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और आपकी मशीन जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि अपने एज़्योर क्लाउड के साथ आपकी मशीन जो है कनेक्ट हो जाएगी, और आप जो है एक्सेस कर सकते हो रिसोर्सेज को। अब जो कंसर्न है कि S2P और साइट टू साइट कैसे सेटअप होती है, वो आप वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं जो प्लेलिस्ट के ऊपर, उस पर आप देख सकते हो। और नहीं तो फिर अभी जो नेक्स्ट हमारी जो सर्विसेज की वीडियो होगी उसके ऊपर मैं सर्विसेज में आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए आपको क्या क्या सर्विसेज यूज करनी है। ठीक है, तो ये था एक जनरल कंसेप्ट कि हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर की क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा S2S हो गया, S2P हो गया, फिर आता है एक्सप्रेस राउट। एक्सप्रेस राउट जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट है IPS के ऊपर, और थोड़ा सा डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है बहुत ज़्यादा, यानी कि अज्योर क्लाउड है आपका, फिर आपका जो है ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर डेटा सेंटर है। ठीक है, तो आपका जो डेटा सेंटर है उसके अंदर आपको कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप जब साइट टू साइट VPN यूज़ करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन है कि उसके ऊपर जो आपको स्पीड मिलती है वो एक लिमिटेड स्पीड मिलती है। यानी कि अगर आपका डेटा या फिर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वो स्पीड जो है उसके लिए एनफ नहीं है। उसकी कुछ एग्जैक्ट अमाउंट है 1000 MBPS, या वो मुझे एग्जैक्ट नहीं है, वो मैं बट बता दूंगा, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि कहीं पे जैसे डाटा सेंटर की हम बात करें तो उसके लिए वो काफ़ी हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस राउट का ऑप्शन आता है हमारे पास, जहाँ पे ISP में बात कर रहा हूँ, ISP वेंडर जो है एक लाइन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू एज्योर डेटा सेंटर टू देयर आई मीन हमारे ऑन प्रीमाइसेस के अंदर। ठीक है, तो एज्योर डेटा सेंटर से हमारे ऑन प्रीमाइसेस के लिए वो एक स्पेशल लाइन हमें देते हैं, यानी कि जस्ट एक एग्जांपल है 1 Gbps, वो हमें दे देते हैं डेडिकेटेड लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये डेडिकेटेड लाइन उन्हें हमें दी एक्सप्रेस राउट के अंदर, तो वो, क्योंकि आपको पता है ISP की तो लाइंस जो हैं पूरे वर्ल्ड में भी हम बात कर सकते हैं, और अगर इंडिया के भी हम बात करें या कहीं की भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो उनकी तो रीचेबिलिटी है, उन्होंने तो अपनी लाइंस बिछा रखी हैं पूरे ओवर द वर्ल्ड या जो भी है ओवर द कंट्री। तो उनका क्या होता है कि वो एक ये सर्विस जो है हमारे पास अवेलेबल है एक्सप्रेस रूट पे, जहाँ पे हमें हाई कनेक्टिविटी चाहिए बिटवीन हमारे अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारी जगह पे, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या फिर हम बड़े फर्म की बात करें, जहाँ पे डेटा जो है इधर से उधर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और पीक आवर्स में वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो उस केस में हमारे पास एक एक्सप्रेस राउट की सर्विस अवेलेबल है, जहाँ पे हमें एक लाइन मिलती है हमारे ISP से, जो कि हमें सेटअप करके देते हैं। फिर हमें वो लाइन जो है अपने अज्योर सब्सक्रिप्शन के ऊपर अपने नेटवर्क के अंदर उसको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, उसको सेटअप करना होता है, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपने ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर सेटअप करनी होती है। तो उससे हमारा जो है कनेक्शन, हमारा नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सप्रेस रूट जो है बहुत ही रेयर केस में होता है, और ये एंटरप्राइज लेवल में यूज होता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। हमने जब बात करी है, मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें लर्न किया है। सबसे पहले हमने देखा वीनेट,
फिर वीनेट के अंदर हमने देखा सबनेट। फिर हमने सबसे पहली चीज़ देखी वीनेट के अंदर सबनेट की, जो सबनेट वीएम्स हैं उनके अंदर हमने कम्युनिकेशन देखा। फिर हमने पियरिंग देखी, फिर ग्लोबल पियरिंग, फिर हमने जो है S2S VPN S2S सेटअप देखा, S2S देखा कि हमारा साइड टू साइड भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और फिर हमने S2P देखा जो कि हमारा साइन टू पॉइंट है। और फिर हमारा था एक्सप्रेस रूट। अब इसके बाद एक्सप्रेस रूट होने के बाद अब हमारे पास आती है कि इन चीज़ों को हम, ये हो गया हमारी बेसिक नीड। अब उसके ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट की डिटेल्स आती हैं या फिर हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो आती हैं यहाँ पे कि हम कैसे अपना ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने ट्रैफिक को इन्हेंस कर सकते हैं। जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ सर्विसेज के, जैसे कि हमारा लोड बैलेंसर है, ठीक है। फिर हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैनेजर, एप्लीकेशन, तो फिर हमारा जो है एप्लीकेशन गेटवे है, CDN है, फ्रंट डोर है, ठीक है। तो ये बेसिक सी एप्लीकेशंस हैं। और लाइक DNS मैनेजर है। और ये बेसिक्स हैं, इनके आगे सब पार्ट्स हैं जो काफ़ी डीप में है। तो वो हम जो है यूज करेंगे। और इनकी मैं जो है चीज़ें बताऊंगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए ज़रूरत है। तो एक वीडियो जो है उस पर हम बनाएंगे जहाँ पे आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।